कक्षा 8वीं और 9वीं दोनों के लिए शब्दभेद महत्वपूर्ण है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की परिभाषा और वो पहचानना हमें महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो में कक्षा में मैंने 8वीं कक्षा के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ाया था। 9वीं कक्षा के लिए नहीं पढ़ाया। फिर भी यही वीडियो दोबारा हम उसका अभ्यास करेंगे 8वीं के लिए, और 9वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द भेद में संज्ञा, उसके बारे में हम जानेंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं और फिर उसकी क्या परिभाषा होती है। तो छात्र मित्रों, हम देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा के उदाहरण, उसकी परिभाषा को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं, है ना। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि शांति बुआ के हाथ में ढका कटोरा था, शांति नाम है व्यक्ति का। पानी में कटोरा ले लिया, है ना, पत्नी ने कटोरा ले लिया, तो यहाँ पर कटोरा वस्तु का नाम है। तीसरा है, वह उद्यान जोधपुर नरेशों ने बनवाया था। जोधपुर गांव का नाम है, स्थान का। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। बिल्ली अधोरेखित शब्द देखो यहाँ पर, पशु का नाम है। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, सभ्यता भाव है। और इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान का, भाव का आदि का ज्ञान कराते हैं, इसलिए हम कहेंगे उसको संज्ञा। तो संज्ञा के जो मुख्य भेद है देखेंगे, 5 भेद है। पहला जो भेद है हम देखेंगे, पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हम देखेंगे छात्र मित्रों कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से पता चलता है, व्यक्ति किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बार पढ़ूंगा, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जूलिया, भटिंडा, मारिया आदि। अब उसके उदाहरण दिए हैं। पिताजी उन दिनों प्रयाग में रहते थे। प्रयाग स्थान का नाम है। जोधपुर, हमारा अगला पड़ाव जोधपुर था। हम दिन वानिया की जैकेट फट गई। तो यहाँ पर जो है, जो दिए वाले हैं वो है नाम, स्थान, वस्तु, उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि भवन, मंदिर, दूरबीन आदि। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे हम कि दूसरा उदाहरण जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी जाति का बोध, भवन, मंदिर, दूरबीन आदि, है ना। तो कोकिला सबसे सुहावन। कोकिला, मैंने मामा को 2 पत्र लिखे थे। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, है ना। इस तरह से भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था का, दशा का बोध कराने शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक भी देखा हमने। तो भाववाचक जो है, भाव दर्शाने का काम करते हैं, इसलिए ईमानदारी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, है ना। सहसा हितू की आंखों में आंसू आ गए, तभी बगल की छत में आवाज आई, है ना। इन शब्दों को, अदर के शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान देना है, वो भाव दर्शाने का काम करते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी आदि। लो भाई तुम्हारी सोने की कलम, सोने। दूध का त्याग अभी मत करना, दूध।
है ना, ये अद्वितीय शब्द द्रव्य का बोध कराते हैं। तो छात्र मित्रों, दूसरी जो हमारी संज्ञा की परिभाषा देखेंगे हम, दूसरा जो भेद है वो है संज्ञा का, कौन सा भेद है, समूहवाचक संज्ञा। हम देखेंगे वो समूहवाचक संज्ञा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो है समूहवाचक संज्ञा। अंत में पांचवा भेद क्या है, उसकी परिभाषा, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय या समूह का बोध, जैसे कक्षा, दल, भीड़ आदि। जैसे उदाहरण, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, टुकड़ी, सेना, ये जो शब्द है, ये शब्द छात्र मित्रों, ये सभी शब्द संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा के भेद कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरा जो है शब्द भेद सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहेंगे, यहाँ पर उसकी परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के शब्द के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर किया जाने वाला प्रयोग जो है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा है ना, तो उसका जो है प्रयोग संज्ञा के जरिए, संज्ञा के बदले किया जाता है, उसको हम कहेंगे सर्वनाम। और एक बार पढ़ूंगा मैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, यानी बार बार दोबारा संज्ञा का उपयोग नहीं करना है, उसके जरिए उसके जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद हैं। तो शॉर्ट में हम देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही है उन शब्दों को पुरुष, उसका जो बोध कराते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बोलने वाले, जो मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं, मुझे, हम, हमें, सुनने वाले तुम, तुम्हें, तुमको, और जिसके विषय में बात की जाए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाजू में, बाहर है, हमारे यहाँ पर नहीं है, तो जिसके विषय में, वह, वे, यह, वे, उसे, उसने, उनको, उनके लिए, ये शब्द जिसके विषय में बात की जा रही है उसको, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद है। तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या है, बाबूजी ये डॉक्टर अनिल है, निश्चयवाचक। तुम्हारा कमरा वह है, इसे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, इससे, वह, ये जो है निश्चित वस्तु स्थान का बोध कराती है, इसलिए कहेंगे हम उसको निश्चयवाचक सर्वनाम। तो छात्र मित्रों, दूसरा जो है हम यहाँ देखेंगे कि सर्वनाम के दूसरा उपभेद हम देखेंगे, कौन सा उपभेद है उसका, 12 नंबर देखेंगे हम। सर्वनाम का उपभेद क्या है, पेज नंबर 12, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम देखेंगे अनिश्चय, निश्चय, उसके विपरीत अनिश्चय। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होता उसे अनिश्चयवाचक। निश्चित, उसके विपरीत अनिश्चित। अनिश्चित का बोध होता है जो ज्ञान मालूम नहीं है, वो, अरे कुछ खाने को तो लाओ, कुछ, किसी पर विश्वास नहीं किया जाता, किसी पर, यानी निश्चित नहीं है। दूसरा उसका जो उपभेद भेद है सर्वनाम का हम देखेंगे 4 नंबर का, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजता का बोध कराते हैं। मैं अपने आप खाना हूँ, आप स्वयं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उसने प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, कि प्रश्न, उसके पीछे जो है प्रश्न का विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का। आइसक्रीम कौन बना रहा है, कौन, बेटा इससे क्या होगा, क्या, इससे जो है प्रश्नवाचक। 6 नंबर का जो है अंतिम, संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध दर्शाता है, स्पष्ट करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो, उसे, जो करेगा वही भरेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जो, वह, ये जो है संबंधवाचक शब्द यहाँ पर दर्शाते, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। तो छात्र में तो अंतिम जो है दूसरा देखेंगे शब्द भेद विशेषण।
विशेषण किसको कहेंगे? जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम आदि की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य। पीयूष ने घर में जुड़वा खरगोश पाले थे, उसमें विशेषण कौन से? जुड़वा और विशेष्य खरगोश। तो विशेषण के भेद देखेंगे हम। विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और 4 नंबर का सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में हम देखेंगे जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते उसको हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। लाल, छोटा, है ना, रंग, रूप, गुण, दोष, लंबा, कायर, वीर आदि। संख्यावाचक विशेषण का उस परिभाषा: जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2 लड़के, 7 घोड़े, 5 किलो, है ना, इसलिए देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। 50 जो संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित, अनिश्चित। जैसे निश्चित का बोध निश्चित, अनिश्चित का बोध कराते हैं अनिश्चित। जैसे कि 3 आदमी, 10 दिशाएं, ये निश्चित है। और कुछ लोग, अनेक जानवर, ये अनिश्चित है, मालूम नहीं जानवर की संख्या कितनी है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आज परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे हम। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? परिमाणवाचक: जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम की संख्या यानी नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि परिमाण जो है उसको दर्शाने का काम करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अपने दूध के कितनी चीनी डालूं? डिब्बे में 1 किलो दाल दे। दाल है, ज़्यादा चिंता करना उचित नहीं है। इसे परिमाणवाचक विशेषण के और 2 भेद होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित। जैसे कि 10 किलो आटा, 2 लीटर दूध, निश्चित परिमाण का बोध देते हैं। अनिश्चित नापतोल का बोध, निश्चित नापतोल का बोध नहीं है, अनिश्चित। जैसे थोड़े चावल, बहुत नमक। इसलिए सार्वनामिक विशेषण देखेंगे अंत में। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का अर्थ करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण का जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण करते हैं। सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी आस्था मुझे निर्भय कर दे, मेरी। यह पक्षी अब नहीं देखा जाता, यह। उनके चेहरे पर उजास दिखता था, उजास। तो इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट में हमने बताया है। तो छात्र मित्रों, और इससे थोड़ा सा जानकारी लेंगे विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे भूखा, प्यासा, धार्मिक, प्रशासनिक, अलु, कृपालु, दयालु, ई लगाकर यहाँ पर उसका प्रत्यय। ज्ञानी, पापी, पुष्पित, अंकित, रंगीन, नमकीन, मिला। तो छात्र मित्रों, किताब के अंदर यहाँ सब में पाठ के बाद भी कुछ शब्द रचना, भाषा अध्ययन है, उसका भी अभ्यास करना है। तो अगले तासिका में हम देखेंगे कि क्रिया किसको कहेंगे और क्रिया के भेद। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है।